जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। देखो, तुम्हारी गुड़िया मेरे पास है। या खुदा, उसने रहीम को धक्का दिया। जिस तरह की वो हरकत कर रही थी उससे तो यही साबित होता है। मगर वो है कौन, इसके पीछे उसका क्या मकसद है और वो यहाँ क्यों आई है? इतना परेशान होने की बात नहीं है रुकैया बेगम। वो शहनाज है और जोधा बेगम के साथ आई हैं। मथुरा में उनकी सहेली थी वो, बस दिमागी तौर पर बच्ची हैं। उनका ना कुछ ऐसा मकसद था, ना ऐसा कुछ चाहती थी। शहंशाह बस खेलते खेलते रहीम के साथ ऐसा हो गया। आदाब अम्मी जान। आदाब अम्मी। जीते रहो। प्रणाम अम्मी जान। अब कैसे हैं रहीम? अब बिल्कुल दुरुस्त है अम्मी जान। उस वक्त थोड़े सख्ते में आ गए थे लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। बहुत बहादुर बच्चे हैं रहीम हमारे। क्यों रहीम? अब कैसे हैं आप छोटे खाने खाना? हम ठीक है मलिका आजम। ये सब कैसे हुआ? वो शहनाज है ना, हमसे हमारी गुड़िया छीन रही थी और हम गिर गए। जब आप अच्छी तरह से जानती हैं जोधा बेगम की वो लड़की पागल है, उसके बावजूद आपने उसे रहीम के साथ क्यों खेलने दिया? शुक्र है खुदा का कि रहीम सही सलामत है, वरना एक पागल लड़की का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकती है। शहनाज पागल नहीं है, उसका मन बच्चों की तरह निश्चल है। रहीम हमें भी बहुत प्रिय है और इनके साथ जो दुर्घटना हुई उसका हमें खेद है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि शहनाज अपराधी है। वो भीतर से बिल्कुल बच्चे की तरह है और खेल खेल में बच्चों के साथ तो ऐसा हो जाता है। शहंशाह, शहनाज हमारे साथ बहुत समय से रह रही है। हम जानते हैं कि उसका मन बिल्कुल पावन है। बस जोधा बेगम, एक पागल आपको मथुरा में मिल क्या गई, आपसे मीठी मीठी बातें क्या कर ली तो आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी आ गई और आप उसे यहाँ ले आई। और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया है उसके बावजूद आप उस लड़की की तारीफ कर रही हैं। हमने खुद रहीम को इतनी ऊंचाई से गिरते हुए देखा और वो लड़की वो खुश हो रही थी और तालियां बजा रही थी। इसकी हरकत सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। शहंशाह, कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? ये एक अच्छा पहलू है। अगर शहंशाह सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था सलीमा बेगम। परंतु शहनाज ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अनजाने में उससे भूल हो गई। और तो क्या रहीम झूठ बोल रहा है जोधा बेगम? आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा कि उस पागल ने खिलौना छीनने की कोशिश में इन्हें वहां ऊपर से धक्का दे दिया। शहंशाह, आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। आप मामले की संजीदगी नहीं समझ रही जोधा बेगम। वो लड़की पागल है, वो उस तरह से महल में खुलेआम नहीं घूम सकती है। अपने इलाज के लिए उसे वापस मथुरा जाना होगा। शहंशाह बजा फरमाते हैं, अगर वो पागल यूं ही घूमती रही तो आज ये हादसा हुआ है, कल कुछ और हो सकता है। जोधा बेगम, अब उसके जाने के इंतजाम कर दीजिए। वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी। रोना बंद करो, चुप हो जाओ। जोधा,
शहंशाह, मैंने रहीम को नहीं गिराया। मैं तो उसके साथ खेल रही थी। मुझे तो बस उसकी ये गुड़िया चाहिए थी। हम जानते हैं कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, परंतु शहनाज आगे से ध्यान रखना, किसी की वस्तु नहीं छीननी चाहिए ना, और खास तौर पर अगर वो बच्चा हो, बालक हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं ना। मैं बहुत बुरी हूँ ना? शहंशाह, मेरी वजह से तुम पे नाराज हुए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। शहंशाह का क्रोध तो शीघ्र ही शांत हो जाएगा। सच्ची, मैं शहंशाह से जाकर माफी मांग लेती हूँ, और रहीम से भी। फिर शहंशाह तुम पर कभी नाराज नहीं होंगे ना? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्या ठीक है सलीमा बेगम? आज उसकी वजह से रहीम को चोट लग जाती, कुछ बुरा हो जाता तो? मगर कुछ हुआ तो नहीं ना शहंशाह? तो क्या हम उस वक्त का इंतजार करें जब उस पागल की वजह से कुछ गलत हो जाए? गुस्ताखी मुआफ शहंशाह, लेकिन शहनाज पागल नहीं है। पागल और बच्चे में अंतर होता है, सिर्फ उनका दिमाग बच्चों की तरह है। सलीमा बेगम, ये महल है, कोई शफा खाना नहीं जहाँ मरीजों को इलाज के लिए लाया जाए। और जोधा बेगम जानती थी कि शहनाज की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसे यहाँ महल में लाने की क्या जरूरत थी? रुकैया बेगम बजा फरमाती है, अगर जोधा बेगम लाई क्यों उसे यहाँ? शहंशाह, आपको जोधा बेगम के जज्बातों का ख्याल करना चाहिए। हमने मालूम किया है कि जोधा बेगम जब आगरा छोड़कर गई थी तो अपना दर्द शहनाज के साथ बांटती थी। जोधा बेगम शहनाज के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ी हैं शहंशाह। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं शहंशाह कि जोधा बेगम उस दरमियान किस हालात से गुजरी। ऐसे में वो अपने दर्द के साथी को कैसे अकेला छोड़ देती? मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगी। मैं कभी किसी की चीज नहीं लूंगी मैं। हम जानते हैं कि अब आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब शांत हो जाइए शहनाज, आपके अश्रु हमें विचलित कर रहे हैं। सच्ची जोधा, तुम कितनी अच्छी हो जोधा। सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो, बाकी सब लोग मुझे पागल समझते हैं। तुम मुझे कभी अपने से अलग मत करना। नहीं करेंगे। सच्ची ना? मोती, शहनाज को ले जाओ। चलो शहनाज। और अगर यही गलती रहीम से हुई होती तो शायद आप उन्हें माफ कर देते शहंशाह, क्योंकि वो बच्चा है। हम आपको यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहनाज केवल जिस्मानी तौर पर बड़ी हुई हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग एक बच्चे की मानींद है। आप बेवजह जोधा बेगम पर गुस्सा हुए शहंशाह। अभी तो उनके दिल के जख्मों ने भरना शुरू किया है। कहीं आपकी नाराजगी उन्हें फिर से ना कोरेद दे। आपकी बात सही है सलीमा बेगम, लेकिन जिस तरह शहनाज की गलती के बाद जोधा बेगम ने उसकी तरफदारी की, वो गलत था। शहंशाह को गुस्सा आना जायज है। ऐसा नहीं है शहंशाह कि जोधा बेगम रहीम से मोहब्बत नहीं करती हैं। शायद वो आपसे, हमसे ज्यादा रहीम को चाहती हैं। देखिए, जो हुआ उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि आपको गुस्सा आ गया और आप दोनों में अनबन हो गई। हमारी आपसे इल्तिजा है शहंशाह कि आपको जोधा बेगम के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके सामने अपना नजरिया रखना चाहिए। कल आप दोनों की शादी की सालगिरह है शहंशाह। इतने पाक दिन आप दोनों में अनबन होना ठीक बात नहीं है। इस दिन तो जश्न होना चाहिए, ना कि बहस। शायद आप ठीक कह रही हैं सलीमा बेगम, हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था। हम आज ही जोधा बेगम से जरूर बात करेंगे इस बारे में। शहनाज, तुम्हारी गुड़िया कितनी सुंदर है। परंतु तुमसे एक बात पूछूं? रहीम इतना छोटा बालक है, तुमने उससे एक गुड़िया क्यों छीनी? क्योंकि ये मुझे चाहिए। ये दोनों मुझे बहुत पसंद है शहंशाह बेगम। अच्छा, हमें जोधा बेगम के वस्त्र तैयार करने हैं, हम अभी आते हैं। ठीक है? ठीक है। हर बार ऐसा क्यों होता है? संबंधों को बनने में समय लगता है और फिर हम पर रुष्ट होने में शहंशाह एक पल नहीं लगाते। हमारी बात सुनते नहीं, बस बात बात पर डांट देते हैं। शहंशाह को समझना चाहिए ना
शहनाज आयु में बड़ी है तो क्या हुआ, रहीम से अधिक विकसित थोड़ी ना है उनका मस्तिष्क। परंतु शहंशाह को कौन समझाए, जब क्रोध में होते हैं उन्हें ना तो कुछ दिखाई देता है और ना किसी की सुनते हैं। जोधा बेगम, प्रणाम शहंशाह, आप यहाँ? कुछ काम था? जो हुआ उस बारे में हमें आपसे बात करनी है। बात करने की आवश्यकता कहाँ है? आपको लगा कि हमसे भूल हुई, आप चीखे, बात खत्म? जरा हमारी ओर देखिए। देखिए हमारी ओर। हम जानते हैं कि हमने आप पर गुस्सा किया, लेकिन हम बस आपको इतना बताना चाहेंगे जोधा बेगम की रहीम हमारे अतालिक मरहूम खान बाबा के बेटे हैं और सलीमा बेगम के इकलौते सहारे, और आज हम उनके अतालिक बने हैं। उन्हें जरा भी चोट क्या लग जाए ये बात सोचकर ही हम खुद पर से आप खो देते हैं। और आज तो वो ऊपर से नीचे गिर रहे थे, वो तो ऐन वक्त पर हमने उन्हें बचा लिया। उस पर वो शहनाज हंस रही थी, ताली बजा रही थी। ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और हमें गुस्सा आ गया। शहंशाह, रहीम हमें भी आपसे कम प्रिय नहीं है। हम आपको यही तो समझाना चाह रहे हैं कि शहनाज में रहीम से अधिक समझ नहीं है। एक है बादशाह, एक है बेगम। जलाल बादशाह, जोधा बेगम, दोनों का हो गया निकाह। अब दोनों करने लगे एक दूसरे को प्यार। शादी की सालगिरह मुबारक हो बादशाह सलामत। जोधा बेगम सलाम। तुम सच कहती थी मोती बाई, मैं पागल नहीं हूँ। मैं आ गई हूँ जलाल, तुमसे वो छीनने जिस पर मेरा हक है। मैं महल में हूँ ताकि तुमसे तख्त छीन सकूं। हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहेंगे, नहीं आपको कोई ताने मारेंगे, नहीं आपसे झगड़ेंगे, क्योंकि बहुत हुआ झगड़ना, बहुत हुआ ताने मारना, बहुत हुआ एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, अब और नहीं। जोधा बेगम, हमारी शादी की सालगिरह है, हम उसे खराब नहीं करना चाहते। एक गलती हम कर चुके हैं गुस्सा करके, अब दूसरी गलती आप ना करें रूठ कर। जो हुआ उस बात को भूल जाइए, क्योंकि हमें इस बात का बेहद अफसोस है। बस बस शहंशाह, अब शहंशाह और हम आपकी बेगम। हमें अच्छा नहीं लगता कि आप बात बात पर हमसे क्षमा मांगे। क्या हम इतना माफी मांगते हैं आपसे? हमसे क्या पूछ रहे, स्वयं अपने आप से पूछिए। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि आप अब भी हमसे नाराज हैं, या जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। तो क्या हमें आपसे रुष्ट होने का अधिकार भी नहीं है? है, मगर आपका यह हक हमें बहुत तकलीफ देता है जोधा बेगम। हम फिर से कहेंगे कि जो कुछ हुआ उस बात का हमें बेहद अफसोस है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। अब आप भी अपना गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि हम आपको इस तरह से इतना नाराज नहीं देख सकते हैं जोधा बेगम। और तुम जोधा, मेरी प्यारी बेगम, तुम बनोगी वो कंधा जिस पर पैर रखकर मैं तख्त हासिल करूंगी। तुम्हें मैं क्या कहूं, प्यारी जोधा या बेवकूफ जोधा?
ख्वाहिशें पूरी करना और मैं हमेशा जलाल के साथ रहने की तुम्हारी चाहत पूरी करूंगी। तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। इस महल में सब जोधा बेगम की तरफदारी करते हैं। कितने खुश थे हम कि रहीम के मसले पर जलाल जोधा बेगम से नाराज हो जाएंगे, उन पर गुस्सा होंगे। लेकिन नहीं, सलीमा बेगम ने आखिरी वक्त पर आकर फिर से जलाल के जहन में जोधा बेगम के लिए मोहब्बत जगा दी। लेकिन कब तक, आखिर कब तक सलीमा बेगम आप यूं ही जलाल और जोधा बेगम को एक दूसरे के करीब लाती रहेंगी? कब तक हम उन्हें एक दूसरे से दूर करके रहेंगे? क्योंकि जलाल सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हम जोधा बेगम से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं हम, नफरत। अल्लाह, इन बेचारे बेजुबान फूलों ने आपका क्या बिगाड़ा है बेगम खास? इन्हें किस बात की सजा दे रही हैं आप? आपको पता है आज सारे महल में खुशियों का आलम छाया हुआ है। शहंशाह और जोधा बेगम की शादी की सालगिरह जो है। तो क्या करें हम, क्या करें? जोधा बेगम के लिए जश्न मनाएं? जहन्नुम में जाने दो जोधा बेगम को। हम आपके लिए कुछ बेहतरीन फूल लेके आते हैं, आपका मिजाज अच्छा हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तुम जाओ यहाँ से। अब ऐसा भी क्या रूठना बेगम साहिबा, हम जानते हैं कि आपको फूलों से कितनी मोहब्बत है। तुम्हारी यही खूबी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है रुकैया। तुम्हारी पसंद नापसंद को बखूबी जानते हो। बिन गुलाबों को ही देख लो, तुम जानती हो कि हमें ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। क्या हुआ हुजूर? तुम्हारा मशवरा बेहद ही नेक है होशियार। एक काम करो, जाओ और बेहतरीन गुलाब हमारे हुजूर में पेश करो। और हाँ, एक बड़ा ताजा और खूबसूरत गुलाब जरूर लेते हुए आना। लेकिन शहंशाह को तो गुलाब। ठीक समझा तुमने। हम जलाल को फूल नजर करना चाहते हैं। माना हम जोधा बेगम से नफरत करते हैं, मगर जलाल से नहीं। हम उन्हें खास तोहफा देना चाहते हैं। जल्दी जाओ। पूरा 1 वर्ष बीत गया सूर्यदेव, और इस 1 वर्ष में घृणा के अंधकार को प्रेम के प्रकाश ने समाप्त कर दिया। इस बीते वर्ष में हमने जीवन के कई रूप देखे, कई उतार चढ़ाव, ऊंच नीच अनुभव किए, परंतु अंत में आपने सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमारे जीवन का नया प्रारंभ है। आपसे बस एक ही प्रार्थना है भगवान, शहंशाह के जीवन में यश, मान
और सुख प्रदान करना। शहंशाह, आप यहाँ पे? यही सवाल हम आपसे कर सकते हैं जोधा बेगम कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? नए जीवन के नई भोर पर ईश्वर को धन्यवाद देने आए थे। विवाह की वर्षगांठ पर बधाई हो शहंशाह। आज मुबारकबाद तुम्हें दुनिया देगी जोधा बेगम, लेकिन हम अपनी बेगम, अपनी बीवी को मुबारकबाद देना चाहेंगे। शादी की सालगिरह मुबारक हो जोधा बेगम। हमारी शरीक हयात, हमारी सबसे अजीज बेगम, हम चाहेंगे कि अल्लाह आपको हर खुशी बख्शे।